नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, करवा चौथ। हालांकि मैं अकेली व्रत रख रही हूँ, लेकिन प्यार और आस्था का एहसास उतना ही गहरा है। आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरा पूरा दिन नहाए खाए से लेकर चांद तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह जल्दी उठकर मैंने स्नान किया और अपने दिन की शुरुआत पूजा करके भगवान के आशीर्वाद से शुरू करे से की। अकेले होने के बावजूद इस दिन का महत्व उतना ही है, क्योंकि ये व्रत मेरे लिए आस्था और प्यार का प्रतीक है। फिर बनाया खाना नहाए खाए की रस्म के लिए ये रही मेरी खाने की थाली, जो बहुत अलग लग रही। तो पहली चिड़ियों के लिए निकला जाता है, फिर प्रणाम करके खुद ग्रहण किया जाता है। शाम को खुद ही लगाई मेहंदी, सीधे हाथ में तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन रंग अच्छा आया था। हर डिजाइन में बस एक कहानी छिपी है, कभी सुहाग की, कभी प्यार की, तो कभी इंतजार की। मेहंदी का रंग जब गहरा चढ़ता है ना, तो लगता है जैसे हमारे रिश्ते का प्यार भी उतना ही गहरा हो। हर लाइन हर फूल जैसे मेरे मन की भावना कह रहा हो। अब बस चांद निकलने का इंतजार है, और इस खूबसूरत मेहंदी के साथ माइनस एक दुआ है, मेरा प्यार यूं ही सदा महकता रहे। फिर 4 बजे उठकर मैंने खाई सरगी। अब हो चुकी है सुबह, और सुबह का नजारा बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। फिर मैंने लिया अपनी सासू माँ का आशीर्वाद, फिर अपने पति का आशीर्वाद। अरे भाई, उनके लिए व्रत रखा है, तो आशीर्वाद लेना तो जरूरी है। इस वीडियो में दिखया नहीं क्योंकि मेरे पति सो रहे थे। तो चलिए, मैंने आपको सुबह का नजारा दिखाया है। फिर हो चुकी है दोपहर, तो अपने 16 श्रृंगार तैयार कर लेती हूँ। ये रही मेरी साड़ी, ये मेरी चूड़ी और ज्वेलरी, सिंदूर या मेकअप का सारा सामान, यानी 16 श्रृंगार मेरे पैरों माई बनाए। डिजाइन कैसा लगा आप सभी को? ये रहा मेरा फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। ज्यादा मेकअप नहीं, लेकिन देखो वाह, बहुत सुंदर किया था, या सुंदर लग रही थी। माई खुद की तारीफ खुद ही कर रही थी। अच्छा, आप लोग बताइए कैसी लग रही, या फिर पूजा की शुरुआत की, कलश बिठाया, या करवा की पूजा की, माँ की पूजा के बाद कथा पढ़ना शुरू कर दिया। में जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर बेचने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और एकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। आपकी सुविधा के लिए हमने पुस्तक के अंत में रंगीन चित्र मुद्रित किया है। करवा चौथ कथा। जय माँ करवा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढाका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे, तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्द भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा। फिर कथा समाप्त होने के बाद करवा की हेरा फेरी, ये बहुत ही जरूरी होता है। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसमें मुझे बेसब्री से इंतजार था। चांद निकल आया है,
पूजा की थाली ली या अर्घ देने चली चंद्रदेव को। फिर पति की पूजा की, चांद के दर्शन और पानी पीकर मैंने व्रत पूरा किया। अकेले होने के बावजूद ये दिन मेरे लिए उतना ही खास रहा। ये अनुभव मुझे सिखाता है कि प्यार और आस्था सिर्फ साथ में ही नहीं, अपने अंदर भी महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको करवा चौथ 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।